प्रयागराज में। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं शिवम पांडे जी, NSY के अध्यक्ष हैं और छात्र संघ की राजनीति करते हैं यही प्रयागराज से। इनके बारे में साहब एक वीडियो तो आपने देखा होगा पहले, लेकिन इनके बारे में जब मैंने विस्तार से जानने की कोशिश की तो पता चला कि RSS की शाखा में जाया करते हैं। RSS की शाखा में भैया को क्या सिखाया गया है आज आपको ही मालूम चलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। पांडे जी पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये RSS छोड़े तब से आवाज भी धीरे हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। RSS जब से छोड़े तब से हमारी आवाज बुलंद हो गई, उठ गई। समझे नहीं हम? देखिए RSS में क्या है कि वो केवल आपको आपके संगठन ही सीमित रखेंगे जी, लेकिन हम जब RSS को छोड़े, RSS से हटे, उस समुदाय से निकल के अलग की दुनिया देखी, तब हमको एक विस्तृत दुनिया मिला, एक अच्छी संगति मिली, विशेष लोग मिले, जिससे हमने पूरे क्षेत्र की राजनीति शुरू की, छात्र संघों की आवाज उठाई। और संघ में क्या होता था? कुछ नहीं, बस केवल वही सुबह उठना है, वही दंड प्रहार करना, उसके बाद घर चले आना है, सुबह सुबह मिलना जुलना काम करता। अच्छा, आप RSS में जब थे तो RSS आपका कैसा सपोर्ट करता था? RSS का सपोर्ट ये था। आप पदाधिकारी थे या कार्यकर्ता थे? नहीं, हम पदाधिकारी थे RSS में। विद्यार्थी वर्ग के नगर कार्यवाहक थे, अच्छे पद पर थे, NSY से बड़े पद पर थे उस पे। लेकिन जो आवाज उठती है, जो संघ की राजनीति थी, उससे हमने निकला, जो आवाज उठाई हमने, विद्यालय गए, छात्रों से मिले, छात्रों के हित के लिए सोचा, उनसे RSS से 1 लाख गुना अच्छा, द बेस्ट बोला जाए तो NSY। लेकिन RSS वाले तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद सिखाते हैं। राष्ट्रवाद नहीं, वो केवल हैकिंग सिखाते हैं। छोटे से बच्चे को पकड़ के, नन्हे से बच्चे को पकड़ के उसके माइंड को हैक कर लिया जाता है, उसको अपने तक ही सीमित रखा जाता है। माइंड वॉश करके बस अपने तक सीमित रखेंगे। बच्चा केवल और केवल एक चीज बोलेगा, संघ संघ संघ। उससे हटकर बात नहीं करेगा, उससे हट के दुनिया नहीं देखेगा। अच्छा, जब आप पदाधिकारी थे पांडे जी, तो आप लोगों के बीच में कैसे प्रस्तुत करते थे? कोई बात मान लो रखनी है, महंगाई है मान लो, जी RSS वाले के लिए है कि नहीं है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब महंगाई पर कोई मान लो बात करने लगे आपसे और आप मान लीजिए कि जब RSS में, तो कैसे प्रस्तुत करते? देखिए, जो RSS लोग कहते हैं कि बीजेपी और RSS एक है, आरोप लगता है। बीजेपी और RSS एक है, इसीलिए RSS बीजेपी के मुद्दों को नहीं उठाती है। वो महंगाई पे बात नहीं करेगी, शिक्षा पे बात नहीं करेगी, रोजगार पर बात नहीं करेगी, अनेक जो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अगल बगल भाई बंधुओं के साथ जो चल रहा है उसका नहीं आवाज उठाएगी। केवल और केवल संघ, शाखा, आना जाना, ये प्रहार वो प्रहार, इसी में टाइम खत्म करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और सुना है कि संघ में अगर आप RSS में हैं और किसी प्रकार का कोई नुकसान करते हैं तो उसको आपको भरपाई करना पड़ेगा। देखिए, उसमें क्या होता है कि संघ, अगर मान लीजिए कोई कार्यालय है, संघ का कोई कार्यालय है, हमने अपना कार्यालय बनाया संघ के द्वारा, उसमें जो कुछ भी लगाना है वो हम या शुल्क लेकर लगाएं या अपने से लगाएं, संघ कुछ नहीं देती है। अगर अपने आप के ड्रेस लेना है, अच्छा, वो जो हाफ कच्छा पहनते हैं वो लोग, जी, वो आपको वहां से RSS के प्रयोगशाला से मिलता है या आपको अपना खरीदना पड़ता है? वो आपको अपने से खरीदना पड़ता है। संघ आपको ना ध्वज देगी, ना दंड देगी, ना आपको वस्त्र देगी, कुछ नहीं देगी। फिर क्या देती है RSS? हमको कुछ नहीं दे रही है, केवल और केवल माइंड को हैक करके, हाईजैकिंग करके बस अपना राजनीति करना है। राजनीति वहां भी, राजनीति कूट कर रही है भैया। राजनीति संघ से ज्यादा राजनीति कहीं नहीं है। जातिवाद संघ में हर क्षेत्र से वो जो है अपने आप को हैक करके, अपने आप को सज्जित करके। पांडे जी, क्या मजबूरी ऐसी आ गई कि आपने RSS का दामन को छोड़ दिया? देखिए, कुछ राजनीतिक मामले थे, अपने साथ के अपने भाइयों के लिए हमने आवाज उठाई, लड़ाई की, उनके लिए हम थाने, अदालत, कहीं बहुत दूर दूर तक लड़ाई में। लेकिन जब हम लास्ट ऑप्शन, मेरे पास कोई नहीं रहा, मैं संघ का कार्यकर्ता था, मेरे पास अदर कोई नहीं था, जब मैंने संघ से मदद मांगी, मदद के लिए गुहार मंगाई, तो उन्होंने एक चीज कहा साहब कि ये संघ राजनीति का साथ नहीं देगी। कुछ दिन बाद जब हम संघ पर ही थे, अलग गए, देखे तो वो संघ कहीं ना कहीं से केवल राजनीति कर रही थी, केवल राजनीति चल रहा था, अगर कुछ नहीं था उसमें। नहीं, अभी आपने कहा कि संघ ने कहा कि हम राजनीति नहीं करते हैं, और अभी आप बता रहे कि राजनीति अपनी राजनीति करेंगे।
संघ वाले अपनी राजनीति करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए जो बड़े पदाधिकारी हैं जातिवाद करेंगे, लेकिन जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। हमारी एनएसयूआई जो है वो छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा, आवाज सबको उठाने का मौका देती है। तो आप लोग कल जो जंतर मंतर पर एनएसयूआई के लोग घेराव करने वाले हैं, संसद का घेराव होने वाला है, उसमें तो बढ़ चढ़कर लोग 10 बजे भीड़ जुटाएंगे। जी। पंडित जी, और भी मेरा सवाल है कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो गए और उधर एबीवीपी के हो गए जी, और एक आरएसएस का हो गया, तीनों में विरोधाभास से फिर आरएसएस और एबीवीपी वाले सब एक ही? आरएसएस एबीवीपी वाले सब एक चल रहे हैं। हमारा एनएसयूआई जो है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में देख लेंगे, किसी भी पद के लिए जो लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए या फिर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, वहां केवल एक झंडा आपको दिखाई देगा एनएसयूआई का। उसको छोड़ करके अभी तक जब से लीक होना शुरू किया है पेपर, आज तक केवल एनएसयूआई के लोग दिखे हैं, एनएसयूआई के नेता दिखे हैं। अरे पंडित जी, आपने आरएसएस जब छोड़ा तो आपने एनएसयूआई ही क्यों चुना? एनएसयूआई इसलिए चुना कि एनएसयूआई जो थी हमारे लिए कुछ की, हमको एक ऐसा स्थान दी कि जहां हम छात्रों के लिए लड़ सकते हैं। तो स्थान तो आपके पास आरएसएस में भी था। आरएसएस में स्थान नहीं था, इसलिए तो हमने स्थान छोड़ करके एक स्थान, सही स्थान को चुना। मतलब आरएसएस ने आपको जो लड़ाई कर रहे थे उसके लिए जो मतलब मजबूती चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं दे रही। हाँ, आरएसएस सपोर्ट नहीं दी, एनएसयूआई ने हमको सपोर्ट दिया, लोग दी, लड़ने की ताकत दी। यह है हमारा संघ। संघ हमको कुछ नहीं देता है, अपितु ले लेता है। आपसे कुछ लिया था? अब हमसे हमारा टाइम लिया, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। अरे कितना समय आपने विजय इसको क्या नाम है आरएसएस को दिया है? हमने लगभग 4 से 5 साल आरएसएस को दिए। 5 साल? जी, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम मिला करके हमने 5 साल गवाए हैं उसमें। 5 साल में कुछ तो सीखा होगा आपने। लोग कहते हैं कि आरएसएस की शाखा में चले जाइएगा, एक बार तुरंत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपने तो 5 साल दिया है। देखिए, आरएसएस की शाखा में जाने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है, स्ट्रॉन्ग अपनी मजबूती से हुआ जाता है। आरएसएस हमको ले जाएगी, आएगी, ये करेगी, उसका वो एक अलग मुद्दा होगा। तो ये आरएसएस वाले जाल में आप कैसे फंस गए पंडित जी? अब कहीं ना कहीं से छोटे थे हम भी, छोटे बच्चों को उठा कर वो लेते हैं, उन्हीं से बड़ा होते 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 लेके चले जाते हैं। तो भिक्षा उच्छा आपने भी मांगी थी? नहीं, भिक्षा तो नहीं मांगी है, लेकिन संघ में काफी मेहनत की, काफी एक्टिव रहे हैं। शायद कोई मीटिंग वगैरह होगी जो हमने छोड़ा हो उसका, और हर पद से उसके लिए हमने किया। लेकिन जब बात हमारी करने की आई, जब समय आया कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे, अपनी जनता के लिए लड़ेंगे, अपने छात्रों के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, महंगाई के लिए लड़ेंगे, तब संघ मेरा साथ नहीं। आपने जिसके लिए सारी हदें पार कर दी, उसी ने मौके अंत पर कह दिया कि आप भी हद में रहे। जी, उसने हद में रहना सिखा दिया। हद में रहना सिखा दिया। भाई, बात ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पांडे जी ने 5 साल आरएसएस को दिया, तो हमने कहा 5-10 मिनट हमको भी दीजिए। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और प्रयागराज जरूर रहिए। शुक्रिया।